कल हमने शक्ति चालिनी मुद्रा पढ़ के हमारा जो है तृतीय उपदेश हमने खत्म कर लिया था, जिसमें स्वात्मा राम जी ने आदिनाथ भगवान शिव को नमस्कार करते हुए इसका समापन किया था। ठीक है, अब हम चतुर्थ उपदेश पढ़ते हैं। उपदेश हठ प्रदीपिका के अनुसार एक चैप्टर का नाम है, जैसे पतंजलि योग दर्शन में उसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है चैप्टर का? केवल पाद। हाँ, वहां पे पाद गया कहा गया है और यहाँ पे उपदेश कहा गया है। ठीक है, हम जो हमारा प्रथम श्लोक है उससे शुरू करते हैं इसको। नमः शिवाय, सबको याद है नमः शिवाय किसके नाम से जबकि नहीं जाना जाता है? कोई बच्चा बताएगा? शिव जी के। भगवान शिव को। ठीक है, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु शंकर भगवान। कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम यत्र प्रायणः। प्रथम श्लोक है ये। नाद बिंदु कला स्वरूप उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है। ये स्वात्मा राम जी कर रहे हैं भगवान शिव को प्रणाम, जिनके अहरनिश भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसमें समझने की चीज आपके सामने नाद बिंदु कला। नाद बिंदु कला से भरपूर या उससे युक्त हम उन गुरु भगवान शिव को नमस्कार करते हैं, जिनकी जो अहरनिश भक्ति के द्वारा ही साधक जो है, यानी कि उनके उपदेश के अनुसार, उनके जो बनाया हुआ सिस्टमेटिक हठ योग है उसके अनुसार साधक, कोई भी साधक, कोई भी योगी परम पद को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें चीजें आई हैं नाद बिंदु और कला, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ नाद से शरीर के अंतर्गत एक अनाहत नाद होता है। नाद यानी कि एक ध्वनि होती है जिसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो कैसी होती है वो आप ये बता सकते हो कि इस तरह की होती है। जैसे वो ध्वनि कैसी होती है वो भी नहीं बता सकते, पर वो ध्वनि ऐसी लग रही जैसे झरने की है या बादलों की है, घंटे घड़ियाल की है, ऐसे बता सकते हो आप। पर वास्तव में वो महसूस जिसने की है वही बस उसको बता सकता है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, नाद का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर की एक ध्वनि। क्लियर है? जी सर। बिंदु से संबंधित है शरीर के अंतर्गत एक ज्योति होती है, तेज होता है। ठीक है, जिसको ओरा बोलते हैं, आप यूं समझिए। और फिर आता कला। कला से मतलब है कि शरीर के अंतर्गत, शरीर के अंदर जो एक दिव्य तथा अपूर्व एक स्पर्श होता है, एक कंपन होती है, उसको कला कहा गया। ये सब प्रकार प्राणी क्रियाओं के प्रगति के सूचक है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको, अगर आप समाधि की तरफ चल रहे हैं तो आपको ये चीजें महसूस होती जाएंगी, और उससे आपके गुरु को आप जब बताएंगे तो गुरु आपके फिर आपको निर्देश देते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, ये सब प्रकार जितने भी है नाद बिंदु कला, ये प्राणिक क्रियाओं की प्रगति के सूचक है। इन क्रियाओं के वास्तविक अधिपति परमात्मा है, जो कि नाद बिंदु कला रूप माने गए हैं। को नमन करना ही यहाँ मुख्य उद्देश्य है। ओके, योगियों द्वारा इस अनुभूति की चरम अवस्था जो होती है उसी को ही कुंडलिनी योग कहा गया है। ठीक है, बिंदु शब्द जो है हमने पीछे सब पढ़ते आ रहे हैं, मस्तिष्क में उठने वाली एक आंतरिक घनीभूत प्राण संवेदना है। निरंजन शब्द का राजयोग प्रायवाची है। ठीक है, राजयोग का प्रायवाची हो गया निरंजन। सेकंड श्लोक पे चले। जी सर। जी सर। मैं फिर से पढ़ा देता हूँ एक बार आपको प्रथम श्लोक। उस नाद बिंदु कला से युक्त उस परम भगवान गुरु शिव भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी जिनके आदेश के अनुसार, जिनके अनर्हिस अहरनिश भक्ति के द्वारा साधक जो है वो परम पद को प्राप्त करता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, निरंजन पद जो नीचे बता दिया वही है। ठीक है, वो जो है राजयोग, यानी कि जिसके द्वारा हम राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। अथे दानिम
प्रवक्ष्यामि समाधि करम मुक्तम मृत्यु घनम च सुखोपायम ब्रह्मानंद करम पदम परम। अब उस समाधि जो है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था ना, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, पहले समाधि का वर्णन कर दिया और फिर आखिरी में कैवल्य को भी मोक्ष और समाधि ही बता दिया। ठीक है, कैवल्य मिल गया तो आपको मोक्ष मिल गया, आपकी समाधि लग गई। ऐसे ही यहाँ पे है, जो लास्ट का चैप्टर उसका नाम दिया गया नादा अनुसंधान, बट उसमें समाधि का ही वर्णन हो, उसी को ही नाद बताया गया। अब यहाँ पे जिक्र जो होगा वो समाधि का या नाद का ही होगा। अब समाधि की या नाद की उस उत्तम प्रक्रिया कहता हूं मैं। कौन कह रहे हैं ये बात? स्वामी स्वात्माराम जी। हाँ, स्वामी स्वात्मा राम जी ने भगवान शिव को नमस्कार कर दिया कि उन्होंने हमें ये चीज दी, अब मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब समाधि की उस उत्तम प्रक्रिया कहता हूं जो मरणशीलता का नाश करती है, मृत्यु घनम, जो मृत्यु को हनन करती है, सुखोपायम, जो सुख का उपाय है, और ब्रह्मानंद करम परम, और पर ब्रह्म आनंद जो है उसको प्राप्त करवाती। अब मैं उस प्रक्रिया को आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाई जा रही है। ठीक है, अब पहले उसकी एडवांटेज बता दी, उसकी स्पेसिफिकेशन बता दी, अब बताएंगे कि वो चीजें होती क्या है, वो प्रक्रिया है क्या, वो बताने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब क्या है? राजयोग है समाधिश्च उन्मनि च, च मने और, मनोन्मनि अमृत अमृतत्वम लय तत्वम लय तत्वम शून्य शून्यम परम पदम अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम, ये द्वैतम नहीं आएगा, सॉरी अद्वैत आएगा यहाँ पे, तथा अद्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्या चेत एक वाचका। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जितने भी प्रकार बताए गए हैं ये सब इसके पर्यायवाची हैं। पहला, राजयोग को भी समाधि या नाद बोला गया, समाधि को भी नाद बोला गया है, उन्मनि को भी बोला गया है, मनोन्मनि को भी नाद ही बोला गया, अमृत को भी बोला गया, लय को भी बोला गया, तत्व को भी बोला गया है, शून्य शून्य को भी बोला, परम को पदम को भी बोला है, अमनस्कम को भी बोला, तथा और अद्वैत, यानी कि द्वैत होता है दो, और अद्वैत यानी कि एक, निरालम, अब कोई आलम्बन नहीं है, निरंजन, निरंजन यानी कि राजयोग को ही बोला गया है, जीवन मुक्ति, जो जीवन की मुक्ति करा दे, जीवन जन्म मरण के चक्कर से हमें पार करा दे, सहजावस्था, तुर्यावस्था, ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं। और वो एक अर्थ कौन सा है? राजयोग। राजयोग। ये सारे के सारे नाम उसी के, जैसे हमने कल शक्ति चालनी के पर्यायवाची पढ़े थे और उसमें फिर कहीं कुछ नाम दिया गया, तो कहीं कुछ ऐसे, सुष्मिना का नाम कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, ऐसे बिंदु का नाम कहीं पर कुछ, तो ऐसे ही अब समाधि के नाम कहीं पर राजयोग आएगा, कहीं पर समाधि आएगा, कहीं पर उन्मनि आएगा, कहीं पर मनोन्मनि, अमृत, लय, तत्व, शून्य शून्य तत्व कई बार आया है हमारे सामने, पीछे भी मनोन्मनी अवस्था भी आया था हमारे सामने, परम पद भी पढ़ा हमने, अमनस्क नया है, अद्वैत यानी कि अब वो एक ही चीज रह गया, वो दो नहीं रही, निरालम भी पढ़ लिया हमने, निरंजन भी पढ़ लिया, जीवन मुक्ति हम पढ़ते ही आ रहे हैं, सहजावस्था पढ़ लिया, तुर्यावस्था हमने पढ़ लिया, ये सब एक ही अर्थ के पर्यायवाची। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा राजयोग का पर्यायवाची नहीं है, या आपके सामने एक ऐसा दे देंगे और तीन कुछ इससे मिलते जुलते दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा राजयोग का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है, सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, बट आप इनके नाम याद जरूर रखना। क्लियर है? जी सर। सलीले संधवम यद्वैत साम्य भजति योगतः तथात्मनम सोरेक्यम समाधिर्भिधीयते। जैसे सेंधव, नमक, नमक का नाम यहाँ पे सेंधव यूज किया गया है। ठीक है, सलीले पानी, यद्वत दोनों को मिलाने के बाद, साम्य भजती योगतः
जैसे नमक पानी में मिल जाने के साथ उसका एक रूप हो जाता है, आप बता नहीं सकते इसमें नमक है या नहीं है। अगर बोतल में डाल दिया जाए उसको ट्रांसपेरेंट में, नमक मिला के या चीनी मिला के डाला जाए तो आप बता नहीं सकते, या दो दिए जाए तो आप बता नहीं सकते कौन सा नमक वाला कौन सा चीनी वाला है। ठीक है, जैसे नमक या चीनी मिल जाने भी, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट यहाँ पे सैंधव का दिया तो आप सैंधव ही याद रखना, नमक का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके साथ मिलने के बाद उसका एक रूप हो जाता है, नमक पानी एक बन जाते हैं। वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कही गई है। ठीक है, इससे पहले हमने समाधि के कुछ और प्रकार भी पढ़े हैं, बिंदु का और उसका मिल जाना उसी को समाधि बताया गया है। उससे पहले हमने कुछ और पढ़े हैं, उसका पान नीचे न जाने देना ऊपर ही रखना, उसको भी समाधि ही बताया गया है। ठीक है, यस। जी सर। जी सर। यस सर। यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते तदा समरसत्वं च समाधिरिभिधीयते। यदा, तब, तब कब, जब वो पानी और मिलके उसकी एक जैसी अवस्था हो जाती, मानव आत्मा और मन की एक अवस्था हो जाती है, तब बता है जब प्राण क्षीण होकर या मंद होकर, क्षीण मतलब हो गया कम हो गया, वो पहले ईडा से भी जा रहा था पिंगला से भी जा रहा था, वो जाके मंद होके मंद वाले रास्ते से गया, क्षीण मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, अब वो सुषुम्ना से ऊपर जा रहा है, तब दोनों की एक रूपता हो जाने को ही समाधि कहा गया है। अब समाधि के प्रकार बताए गए हैं, जैसे जैसे प्रायवाची दिए गए हैं ऐसे ऐसे ही इनको यहाँ पे नाम दिए गए। यहाँ पे एक नाम है समरसत्वम। ठीक है, समरसत्वम जो दिया गया है वो राजयोग का ही प्रायवाची समझना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें देखो कहीं दिख रहा है आपको समरसत्वम? नहीं। हाँ, अब इसमें एक नाम और ऐड कर लेना। ठीक है, समरसत्वम। यदा, जैसे जैसे प्राण जो है मन के साथ मिल जाता है, प्राण क्षीण होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों की एक रूपता हो जाने को ही समाधि कहा गया है। और ऊपर ऐसे ही जैसे आत्मा और मन की एक रूपता को बताया गया। ये आपके सामने योग की परिभाषाएं आ रही है नई नई। तत्समम च द्योरेकम जीवात्मा परमात्मनो परनस्त सर्व संकल्प समाधि सो अभिधीयते। यहाँ पे कहा गया है जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता जो हमने ऊपर पढ़ ली है, और समता समान हो जाने पर इच्छा मात्र भी अभाव हो जाता है, वही समाधि कही जाती है। दोनों की एक रूपता होना और समता हो जाने पर इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है, और वही समाधि कही गई। क्लियर है? जी। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। दुर्लभ हो यानी कि दुर्लभ है वो चीज। विषय त्यागो, विषय को त्यागना दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभ सहजा अवस्था, वो भी दुर्लभ है। सदगुरु करुणा बिना, ठीक है, बिना सदगुरु के, अब यहाँ पे गुरु की महिमा का गुणगान कर दिया, बिना गुरु के दया के विषयों का त्याग करना भी दुर्लभ है। ठीक है, आप जैसे मान लो आपकी कुछ न कुछ क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, मैं ये कर लूं मैं वो कर लूं, जैसे 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 आपका एग्जाम नजदीक आता रहेगा आप सोच रहे होंगे कि मैं उस बुक को पढ़ लूं, अब मैं वीडियो देख लेता हूँ, ये थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, आप दूसरे टॉपिक को शुरू कर देते हैं, इसको छोड़ो अब यूनिट 3 पढ़ लेते हैं, 3 इजी है, नहीं 3 नहीं, अब पेपर वन की यूनिट 1 पढ़ लेते हैं। ऐसे आपकी जगह जगह आपकी वृत्तियां चलती रहेगी। तब बिना सदगुरु की दया के ना तो आप उन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी दुर्लभ है। आप पा तो सकते हैं लेकिन बहुत रेयर है, दुर्लभ लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, यथार्थ का ज्ञान होना वो भी दुर्लभ है। वास्तविक चीज क्या है, सच्चाई क्या है, आप श्लोक पढ़ रहे हो, श्लोक का वास्तव में यही मीनिंग है या नहीं है, ये कौन बताएगा आपको? गुरु ही बताएगा। और सहजा अवस्था की प्राप्ति भी वो भी आपको गुरु के द्वारा ही है, उसके बगैर आपके लिए वो भी दुर्लभ है अगर आप खुद से करेंगे तो। सहज अवस्था से मतलब क्या बताया गया था ऊपर?
सर ये तो राजयोग। सर समाधि को बोला। समाधि को या राजयोग को, ठीक है। ये ऊपर लिख भी दिया है इसके नीचे। सहजा अवस्था जो है राजयोग का ही पर्यायवाची समझना चाहिए, ठीक है। विविध विविधै रासनै कुंभक विचित्रे कर्णैरपि प्रबुद्धायाम महाशक्तयो प्राणः शून्य पर लीयते। 10वें नंबर का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि जैसे विविध प्रकार के आपने आसन सीखे समझे, विभिन्न प्रकार के आपने कुंभक समझे और विभिन्न प्रकार की आपने मुद्राएं पढ़ी हैं, इसमें इन सब के अभ्यास के द्वारा ही कुंडली को जगाया जाता है और प्राण को जो है शून्य बनाकर सुषुम्ना में लीन किया जा सकता है। ये चीजें हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जितने भी हमने 10 मुद्राएं पढ़ी हैं सब में हमने यही पढ़ा है कि प्राण को हमने ईड़ा पिंगला से छोड़कर सुषुम्ना में लाना है, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब आप आसन करेंगे, आसन के बाद कुंभक करेंगे, कुंभक के बाद मुद्रा करेंगे, ठीक है। आजकल चलन कुछ और है, आजकल पहले प्राणायाम कराते हैं बाद में आसन कराते हैं, बट सीक्वेंस जो है वो है। आप अगर वास्तविक टेक्स्ट को लेके चले, हमारे जो योगिक टेक्स्ट है उसके अनुसार चलें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या शुरू में आते हैं उसको योग निद्रा करा देते हैं, जो नहीं करानी चाहिए, वो ध्यान के बाद की अवस्थाएं हैं, ठीक है। उत्पन्न शक्ति बोधस्य, ये आपने कहीं पढ़ा और भी? उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्तनि शेष कर्मणः, ठीक है। उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्तन शेष कर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयं एव प्रजायते। कुंडली जागृत हो गई तो होने के बाद क्या होगा? संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त होने के बाद शेष कर्म जितने हैं वो सारे के सारे आपसे उनसे मुक्त हो जाने के बाद योगी जो साधक है वह अपने आप ही स्वयं अपने आप स्वतः ही सहजावस्था पर जायते, सहजावस्था को प्राप्त कर लेता है। सहजावस्था उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसकी कुंडलिनी जागृत होने को सर। कुंडली जागृत के लिए हमने बहुत सारी चीजें पीछे पढ़ ली है, ठीक है। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूल्यति योगवितः। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के कारण फलस्वरूप चित्त जो है शून्य में चला जाता है या सुषुम्ना में चला जाता है, ठीक है। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप जो है चित्त जो है शून्य में चला जाता है। अब चले वाते चलम चित्तम वाली स्थिति वो आने लगेगी यहाँ पे। तब साधक सभी क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। ये चीजें हमने ऊपर पढ़ी, संपूर्ण क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। अमराय नमस्तुभ्यम सो अपि काल अस्तवा वया जितः पतितं वदने यस्य जगतेत उत्तराचरम। जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है। यहाँ पे भगवान शिव के लिए बताई गई ये चीजें कि जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जो है, जो अनंत है, पूरा पूरा ब्रह्मांड जो है वो जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया। अतः पतितम वदने वदने यस्य जगदेत अचराचरम, हे चिरंजीवी तुमको नमस्कार है। ये फिर से नमस्कार वाली वो भगवान शिव को ये फिर से नमस्कार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? स्वात्माराम जी। स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि जिस सब कुछ आपके अगर मुख में आ गया, मुख में संपूर्ण जगत आ गया आपको, उस काल को भी आपने जीत लिया। हे चिरंजीवी, हे योगी, हे भगवान शिव, हे योगी आदि योगी भगवान शिव, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि अमरोली के अभ्यास से साधक काल पाश से मुक्त हो जाता है और अजरा अमर कहलाता है, ठीक है। चित्ते समत्वम आपने वायोः व्रजति मध्य में तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। इसको सीक्वेंस में बोलेंगे तो ये मान लो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। सीक्वेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगी बताएंगे कोई बच्चा? पहले क्या आएगा? रजोली
पहले 2, हाँ, सहजोली 3, 3, अमरोली 1। 1। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। चित्ते समत्वम आपने वायो व्रजति मध्य में तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। चित्त में समता होने पर, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा चित्त की और प्राण की समता हो जाती है, चित्त की और वायु की समता हो जाती है। ठीक है, चित्त में समता होने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, तब अमरोली वज्रोली सहजोली प्रक्रिया संपन्न होती है। ये चीजें हमने पीछे पढ़ ली, वही चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। ये हमारा श्लोक चल रहा है अभी 14 नंबर का श्लोक है ना ये? जी सर। 14 जी नंबर। सर। हाँ ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग है, मेरे को बताना। 18 में 19 पे याद दिला देना मेरे को, ठीक है? वो आगे है। ज्ञानम कुतो मनसि संभवत है तावत प्राणयो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत प्राणो मनो द्वयम विदम विलयम नयोध्यो मोक्षम स गच्छति नरो न कथ चिंतयद। कथ चिंतयद न। ठीक है, यहाँ पे बताया गया जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है, अंदर होना चाहिए, बाहर है, जब तक वो बाहर है और चित्त की क्रियाएं भी समाप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसी हो सकेगी? ये हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। चित्त की वृत्तियां अगर बाहर रहेगी तो समाधि योग नहीं लग पाएगा हमारा। और यहाँ पे जैसे जैसे चित्त चलेगा वैसे वैसे प्राण चलेगा, मन चलेगा, हमारी आपने पढ़ ही रखा है। किसी बच्चे को श्लोक याद है चले वाते वाला? है किसी बच्चे को याद? चले वाते चलम चितम। सर आप गा सर। हाँ कुछ तो बोलो आप, थोड़ा बहुत तो सुनाओ। सर चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चल भवेत। आगे सर इतना, सर इतना याद है। बस। जी सर। ठीक है, उसको पूरा याद कर लेना, आपके काम आएगा। वैसे इसमें मेन चीज है आपके याद की, जब तक प्राण बाहर रहेगा तो आपका मन भी बाहर रहेगा, यानी आपकी चित्त की वृत्तियां भी बाहर रहेगी। और जब वो अंदर हो जाएगा तो आपका मन भी शांत हो जाएगा और आप समाधि की तरफ जल्द जा पाएंगे। ठीक है, तो वही चीजें बताई गई, जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है चित्त की क्रियाएं भी समाप्त नहीं होंगी, और जब तक तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना भी कैसी है। ठीक है, सर बढ़िया बुक हो। में तो सर ये चीज ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज है, लेकिन सर रियल में सर देखते हैं तो सर ये कभी कहीं जाता है सर, कभी कहीं जाता है। मतलब सर बुक में तो देखते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सर ये आसान है चित्त को नियंत्रण करना, लेकिन सर हम करके देखते हैं तो सर हो नहीं पाता सर ऐसे। कभी कहीं जा सर, कभी कहीं। सीक्वेंस देखो ना, सीक्वेंस क्या है? अहिंसा से शुरू करना पड़ेगा, योग दर्शन के अनुसार चलोगे तो। आप क्या सोच रहे हैं, सीधे आप ध्यान समाधि लग जाएगी? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, फिर उसके बाद आओ शोक संतोष, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तब जाके फिर आसनों पे चलते हो, नियम आसन, फिर प्राणायाम। बहुत मुश्किल है। ऐसे तो घर घर साधक नहीं हो जाए, घर घर समाधि नहीं हो जाए। नहीं सर, जैसे पढ़ते हैं तो सर पढ़ते टाइम सर तो ऐसे लगता है सर अभी पढ़ना, पढ़ते टाइम सर खेल की तरफ भाग जाओ सर। बट ये है बजाय और लोगों से आपका जल्दी सक्सेस हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे, आपका मेडिटेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि आपने इन चीजों को जान लिया, चाहे कुछ कुछ जाना हो। ठीक है, जब तक प्राण बाहर रहेगा तब तक चित्त की क्रिया जो है समाप्त नहीं होंगी, चित्त में वृत्तियां चलती रहेंगी, और जब तक वृत्तियां चलती रहेंगी तब तक आपको वास्तविकता का ज्ञान होना संभव नहीं है। जो साधक प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त करेगा, दूसरा कोई भी किसी प्रकार से इसको प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ही हमने जब मुद्राएं पढ़ रहे थे, मुद्राओं में एक ऐसा ही श्लोक आया था जिसमें यह बताया गया था कि सिर्फ यही इसके वास्तविक हकदार हैं, इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे योग के साधक। कुछ वर्ड दिया गया था उस पे, है किसी बच्चे को याद? वो मौनी को ही योग का साधक मानता हूं ऐसे लिखा गया था, अन्यथा सब
है किसी बच्चे को याद वो? यस नो कुछ तो बोला करो आप। सर रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पढ़ी है ना ये चीज कि मैं स्वात्मा राम जी कहते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को ही योगी मानता हूँ, अन्यथा मैं सबको, वहां पे सर कुछ वर्ड दिया खेचरी के लिए बोला था। उसमें वर्ड था, वर्ड चाहिए था वो। सर सिद्धिंगानाएं सर जो आकर्षित होती हैं। हाँ वो खेचरी में है, सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं, वहां पे उसका नाम दिया गया था, नाम नहीं याद आ रहा वो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, दूसरा कोई किसी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद बताया गया इसमें, ज्ञात्वा सुष्मणा संभवेद संभवेदम कृत्वा वायुं च मध्यम गमा स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत। नित्य प्रति जो हर रोज अच्छे स्थान या एकांत स्थान में बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ भेदन वास्तविक भेदन को जानकर और प्राण को उसमें कोशिश करेगा, उसमें चढ़ाने की, उसमें प्रविष्ट कराने की, उसके अंदर प्राण को लेके जाने की कोशिश करेगा और कोशिश करके उस प्राण को ब्रह्मांडर तक उसको लेके जाएगा, ब्रह्मांडर में उसका निरोध करना चाहिए। नित्य प्रति एकांत स्थान में बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ वेदन उसको वास्तविक जानकर, यथार्थ वेदन को जानकर प्राण को उस सुषुम्ना में प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध कराना है, फिर वहां से कोशिश करनी वहां से वापस ना आ पाए। ठीक है, सुस्थान का मतलब है यहाँ पे एकांत स्थान, उसमें बैठकर उसको कोशिश करनी चाहिए। ये भगवद गीता में भी कहा गया है, शुचो देशे प्रतिष्ठायाम स्थिर मानस स्थान आत्मना। और ये आपने घेरण संहिता में पढ़ा होगा, कुटिया का कैसे उसका वो होना चाहिए। जी सर। कुटिया के बारे में बताया गया ना, स्थान कैसा होना चाहिए, एकांत देश में हो, सुदेशे जी सर, इसमें भी सारा स्वदेशे। संहिता में और हर्षपर दीपिका में भी है सर। हाँ स्वराज्य सुदेश के ऐसे करके कुछ श्लोक है। सूर्याय सूर्य चंद्रमसौ धत कालम रात्रिन्द्विदा आत्मकम भोक्तृ सुषुम्ना कालस्य गुह्य मेत एक मिनट गुह्यम एत उदातमम। इसमें बताया गया जैसे सूर्य और चंद्र दिन और रात को कर्म से काल को व्यतीत करते रहते हैं। व्यतीत करना क्या होता है? बिताना। बिताना, खर्च करना। ठीक है, जैसे 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 कोई एग्जांपल देके बताएंगे आप? जैसे हम बिताना सर एक्सप्लेन, समय व्यतीत, जैसे जैसे हमने समय व्यतीत। एक घंटे में सर जैसे हमने 8 से 9 पढ़ाई नहीं करी, तो हम खेलने चले गए, तो हम बोलेंगे हमने 1 घंटा खेलने में व्यतीत कर दिया, बिता दिया। हाँ जैसे मान लो आज आप 25 साल के हो गए, आपने अपना बर्थडे मनाया, तो आप कहोगे मैं 26 में चला गया। वास्तविक है आपने 25 साल आप पुराने हो गए हो, खराब हो गए व्यतीत है। आपके 25 साल आपने खराब कर दिए, व्यतीत कर दिए। ठीक है, वास्तविकता तो देखो यही बोलती है, बट आप ये बोलते हो कि मैं 26 साल का हो गया हूँ, हो गई हूँ। जैसे सूर्य और चंद्र दिन और रात के कर्म से काल को व्यतीत करते रहते हैं, वैसे ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से इंडिकेट किया गया है ईड़ा और पिंगला को, काल आयु को बिताती है, क्योंकि वो है तब तक तो आयु हमारी खर्च हो रही है, और जैसे वो प्राण हमारा सुषुम्ना में जाएगा तो हमारी आयु बच जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे सूर्य और चंद्र दिन और रात समय को काल को व्यतीत करते हैं, वैसे ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो है काल यानी कि आयु से लिया गया हमारी आयु को बिताती है। उसी काल को आने वाली सुषुम्ना है, ये गुप्त रहस्य कहे गए हैं। मोटा मोटा ओवरऑल बताया गया, बाकी फिर आपको वही आता है, गुरु उपदेश वाली बात आती है। अब ये हमारा श्लोक लास्ट, इसके बाद कुछ स्किप है वो मैं आपको आगे है इसमें। द्वा सप्तम सप्तति सहस्त्राणी
ये हमने कल भी पढ़ा था। 72,000 नाड़ियों का कॉन्सेप्ट आ गया। नाड़ी द्वाराणि पंजरे सुष्मिणाम सुष्मिणा सांभवी शक्ति शेषास्त्वेव निरर्थका। इस शरीर में कुल 72,000 नाड़ियों का द्वार है, उनमें परमात्मा की मुख्य शक्ति जो है सुष्मिणा है, शेष सभी निरर्थक है। यानी कि जो 72,000 नाड़ियां, उनमें से जो परमात्मा की मुख्य नाड़ी है वो सुष्मिणा कही गई है। बाकी नाड़ी अकॉर्डिंग टू नाद या अकॉर्डिंग टू समाधि बाकी निरर्थक है, बाकियों का अर्थ नहीं, क्योंकि मेन तो वही है सुष्मिणा। लेकिन सुष्मिणा भी तब तक है जब तक उसके साथ वाली सारों की सारी हैं 72,000 हैं, तभी उनका मल दोष जो खत्म होंगे वो तो उन्हीं के होंगे ना, तभी जाकर वो सुष्मिणा तक वो लेके आएंगे उसको। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो वो सभी निरर्थक है, बट अगर डेप्थ में जाएंगे तो सबका अपना अपना रोल है, सब अपने अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद वो सारी छूट जाएंगी, सिर्फ वो एक सुष्मिणा की जरूरत पड़ेगी। इस शरीर में 72,000 नाड़ी द्वार है, उनमें परमात्मा की जो मुख्य शक्ति है वो सुष्मिणा कही गई है। ऐसे ही शिव संहिता में क्या नाम दिया गया है इसको? चित्रा नाड़ी सर। चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी किसकी सबसे प्रिय नाड़ी है? सर शिव जी की। शिव जी की। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको याद रखना। भगवान की सबसे प्रिय नाड़ी कौन सी, या शिव संहिता के अनुसार भगवान शिव की सबसे प्रिय नाड़ी कौन सी है, सबसे मुख्य नाड़ी कौन सी है? ठीक है, तो इसमें दे दी वही नाड़ी भगवान शिव के लिए दे दी सुष्मिणा है, शेष सभी निरर्थक है। ठीक है, वायु। अब ये हमारा श्लोक आ गया 19वां श्लोक आ गया। वायु परिचितो यस्माद् अंगिना सह कुंडलीं बोधित्वा सुष्मणायाम प्रविशेद निरोधत। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे, ये कट गया सर, एक मिनट रुकना जी आप। 26, 32, 33, 40, 42, 20 नंबर श्लोक ये आ गया यहाँ पे। क्योंकि अभ्यस्त वायु जो है जठराग्नि के साथ मिलकर कुंडली को जगाकर सुषुम्ना के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश कराती है। हमने सब चीजें खेचरी के बाद उद्यान बंद मूल बंद में हमने ये पढ़ी थी। ठीक है, जठराग्नि यानी कि सूर्य मंडल के साथ मिलकर वहां पे अग्नि बढ़ जाती है, जिस अग्नि के कारण जो कुंडली सोई हुई है वो फुत्कार के साथ सीधी हो जाती है और सुषुम्ना में प्रवेश कराती है। याद है आप सभी को? जी सर। अभ्यस्त प्राण के द्वारा कुंडली जागरण का तात्पर्य है कि आसन, कुंभक, मुद्रा, इन सबों के अभ्यास से कुंडली शक्ति का चालन करना, अपूर्व अनुभव का बोध होना है। ठीक है, ये सारी चीजें ऊपर हमने पढ़ी थी। योगियों के अनुसार नाभि प्रदेश में रहती है, वही अनुभव आगे बढ़ते बढ़ते जब मेरुदंड तक गुजरता है तब उसे प्राण संचार की संज्ञा दी जाती है। जब तक सुषुम्ना का मुख बंद रहता है तब तक यह अनुभव होना असंभव है, कि इसलिए सुषुम्ना का मुख योगा अभ्यास से खोलना आवश्यक है, यही अभिप्राय है। ठीक है, तो उसमें यही बताया गया है। ये अलग चीज आ गई, क्योंकि अभ्यस्त जो साधक होगा वो वायु के द्वारा, जो वायु है उसकी अपान वायु को ऊपर उठाकर जठराग्नि के साथ उसको मिलाकर कुंडली को जगाता है, और जिससे सुषुम्ना के अंदर जो निर्बाध गति से वो प्राण जो है प्रवेश करता है। ये 20 नंबर का श्लोक आ गया। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्धे त्वेम मनोन्मनी। मनोन्मनी किसका नाम बताया था ऊपर? राजयोग। सर सर समाधि का। राजयोग। समाधि राजयोग। राजयोग उसके पर्यायवाची है। ठीक है, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्धेय त्वयेव मनोन्मनी अन्यथा तु इतर अभ्यासः प्रयासयैव योगिनाम। अतएव सुषुम्ना में जब प्राण चला गया तब बताते हैं, सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है तब मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती है। देखो सारे के सारे जो नाम बताए, मनोन्मनी, उन्मनी और जो जितने भी पर्यायवाची नाम दिए गए थे, वो आप ऊपर से दृष्टि से देखेंगे तो वो सारे के सारे राजयोग या समाधि के ही हैं। बट जब डेप्थ में जाएंगे तब आपको पता चलेगा थोड़ा थोड़ा सा उनके अंदर अंतर है। वो अंतर देखो आप यहाँ पता चल रहा है।
जब सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है, पूरा ऊपर तक नहीं गया लेकिन वो एंटर भी कर गया, तब आपकी मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती ही है। ठीक है। अन्यथा और सब अभ्यास साधकों के लिए केवल श्रम कारक है, बाकी में सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं आप। जब तक मनोन्मनी अवस्था नहीं होगी, कब तक नहीं होगी? जब तक सुषुम्ना में प्राण आपका चलना शुरू नहीं होगा, जब तक मनोन्मनी सिद्ध नहीं होगी। और अगर आपकी मनोन्मनी सिद्ध नहीं हो रही तो आप कितने ही कुंभक लगा लो, कितनी ही मुद्रा, कितने ही बंद लगा लो, कितने आसन कर लो, कितने षटकर्म कर लो, वो सब के सब शर्म कारक है कि आप एक टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, ऐसे बताया गया है इसमें। बट पीछे यही बताया था कि इनको करेंगे तभी आप उस स्टेप तक पहुंच पाएंगे, राजयोग तक, समाधि तक, मनोन्मनी उन्मनी तक। ठीक है। नहीं तो आपकी जो नाड़ियां वो मलिन रहेंगी, उनमें मल रहेगा, मलिन, वो मलहीन होनी है, तो उसके लिए आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। अतएव सुषुम्ना में जब प्राण चलने लगता है तब मनोन्मनी अवस्था आपकी सिद्ध होती है। अन्यथा अन्यथा इसके अलावा एव इत्राभ्याम प्रयासा एव योगिनाम, बाकी के जो अभ्यास है वो सब के सब आपके लिए सिर्फ प्रयास एव, सिर्फ आप कोशिश कर रहे हैं, शर्म कारक है। क्लियर है? चलें आगे। जी सर। पवनो बध्यते येन मनस्ते नैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवन स्तेन बध्यते। ये वही श्लोक आ गया जो, बता सकते कौन सा श्लोक आ गया? सर चले वातम चलम चितम वाला। अलम चितम वाला। जिसने प्राण को वश में कर लिया उसका वन वश में हो गया, मन वश में हो गया। और जिसने मन को वश में कर लिया उसका प्राण भी वश में हो गया। अब जिसने प्राण को वश में नहीं किया तो उसका मन भी वश में नहीं होगा, और जिसने मन को वश में नहीं किया तो उसका प्राण भी वश में नहीं हुआ। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में है? सर ने पढ़ाया होगा, समझाया होगा उस श्लोक के अकॉर्डिंग, या दोबारा समझाऊं मैं? सर आ गया था समझ में। चलिए बातें चलम चित्तम का समझ में आ गया था ना? जी सर। जी सर। कोई एक बच्चा बता सकता है उसको? आएगा कोई सामने? सर इसमें कहा गया है कि सर एक को कंट्रोल करने से दूसरा कंट्रोल हो जाता है। सर अगर मन को कंट्रोल करेंगे तो क्या था सर, चित्त कंट्रोल हो जाता है, चित्त को कंट्रोल करेंगे तो मन कंट्रोल हो जाएगा। जैसे सर बोलो बोलो, कोशिश करो, आप कुछ तो बोलो। सर सर जैसे कि क्योंकि हम मन भी स्थिर होता है और प्राण भी स्थिर होता है। सर किसी एक को भी स्थिर कर लेंगे तो दूसरा स्थिर हो जाएगा। अब इसको आप अपने व्यवहार में ला के बताओ, आपने कुछ देखा हो, ऐसा कुछ सुना हो आपने, वो बताओ। सदाक्षी जी, जी सर। सर आप, इको कर रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप इसको अपने व्यवहार में लेके आपने कुछ ऐसी चीज देखी है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको जोड़ के? चले बातें चलम चित्तम को। नहीं सर ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। रंजीता जी कुछ ऐसा एग्जांपल दो जिसको समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए आपका बाकियों का भी। सर क्या सर अभी बाहर हैं, बताएं सर। जी सर। तेजी से गति होगी आगे। आगे बोलो संजना जी। जब सर गुस्सा आता है तो गुस्से के टाइम में सर हमारी सांस की गति सर तेजी से चलती है, लेकिन जब सर शांत होते हैं तो सांस की गति सर धीमी होती है।
अब यहाँ से आपने ये निकाला है कि अगर आपको गुस्से को शांत करना है तो आप अपनी वायु को शांत कर लो। जी सर। ठीक है, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं ना? जी सर। ठीक है जी। हेतु द्वयम् तु चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर्विनिष्टः एक अस्मितौ द्वावपि विनश्यतः। हेतु द्वय, हेतु क्या होता है? सर दुख का कारण। हेतु होता है हमारा कारण। ठीक है, दुख क्या होता है? सर दुख को क्या बोलते हैं? हे बोलते हैं हान। सर हे बोलते हैं सर। हे सर। हान, हान कौन बोला? हान कुछ और होता है। हान क्या होता है? सर दुख का निवारण। दुख का निवारण। निवारण। हानोपाय क्या होता है? दुख का निवारण। सर हान पर दुख का निवारण होगा। फिर हान क्या होता है? सर हानोपाय हानोपाय होता है निवारण का उपाय। निवारण का उपाय। वंशिका ने बताया। ठीक है, हेतु द्वयम्, दो कारण हैं। वो दो कारण किसके हैं? तू चित्तस्य वासना च समीरणः। एक तो बताया उसमें से वासना, दूसरा बताया समीरण है। ठीक है, तयोर विनिष्टः एक अस्मितौ द्वावपि विनश्यतः। चित्त की वृत्ति जो है, प्रवृत्ति जो है, उसमें दो कारण है। एक तो है वासना और दूसरा है प्राण। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था चले चित्तम चले वाते चलम चलम। एक वात हो गया वायु या प्राण, और दूसरा चित्त बताया था। यहाँ पे वासना और चित्त प्राण बता दिया। इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। वही बताएगी चले वातम चिलम चित्तम वाली बात। ठीक है, चित्त की प्रवृत्ति जो है उसके दो कारण है, एक है वासना और प्राण। अगर एक नष्ट हो गया तो दूसरा भी नष्ट हो गया, एक को संभाल लिया तो दूसरा भी संभल जाएगा। ठीक है, वासना इस शब्द से शारीरिक एवं मानसिक तृप्ति के लिए चित्त के ऊपर का एक संस्कार अभिप्रेत है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश होने से इन संस्कारों का लय होता है। ठीक है, बाकी चीजें डेप्थ में जानी पड़ेगी। मनो यत्र विलीयते, इसको आप याद रखना। क्या नाम है? चित्त की वृत्ति के जो है दो कारण दिए गए हैं, वो कौन से दिए गए? वासना और प्राण। ठीक है, जी सर। हाँ, यहाँ पे अलग नाम आए हैं। मनो यत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते, पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। ये वही चीजें घुमा घुमा के हैं। जब मन लीन हो जाता है, जहां मन लीन हो जाता है वहीं प्राण भी लीन हो जाता है, और जहां प्राण लीन हो जाता है वहीं मन भी लीन हो जाता है। ठीक है, यानी कि जहां चित्त है वहीं हमारा वायु है, और जहां वायु है वहीं हमारा चित्त है। वही चीजें बताई गई। यहाँ प्राण के लिए पवन शब्द का प्रयोग किया गया, और मन की प्रयत्न पूर्वक एकाग्रता श्वसन प्रक्रिया को सहज रूप से और दीर्घ सूक्ष्म बनाती है। कुंभक के नियमित अभ्यास से धारणा बढ़ जाती है। वही चीजें बताई गई जो वहां पे शुरू में बताई गई थी, प्रथम पाद में, उपदेश में। दुग्ध अम्बुवत सम्मिलितो आवुभौ तो तौ तुल्य क्रियौ मान समारुतौ ही यतो मरु तत्र मनस प्रवृत्ति ये तो मनस्तत्र मरुत प्रवृत्ति ही। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था पानी का और नमक का मिश्रण आया था, यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण आ गया, तो आप दोनों याद रखना। ठीक है, आपके सामने ऐसा दिया जाएगा, दूध और पानी, नमक और पानी, ठीक है, चीनी पानी, ऐसे कुछ दिया जाएगा तो लिख देंगे उपयुक्त ऊपर ए और बी दोनों, ए सी दोनों, बी सी दोनों, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों। ठीक है, दुग्ध और पानी के सम्मिलन की तरह ही ये दोनों चित्त और प्राण समान क्रिया वाले हैं।
सिंपल सी बात है। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन की प्रवृत्ति होगी, जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की प्रवृत्ति होगी, जहां नहीं होगी वहां नहीं होगी। ये चीजें बार बार आपके सामने रिपीट आ रही। अभी तक वो नहीं आई है कि आपने कैवल्य पाद पढ़ना है, नाद पढ़ने, वो अभी तक आए नहीं है आपके सामने। और ये शायद 28 श्लोक तक ऐसे ही चलेगा। तत्र एक नाश आद परस्य नाश है, प्रवर्तेर प्रवृत्ति पर प्रवृत्ति ही अधस्त योश्चे इंद्रिय वर्ग वृत्ति ही प्रवध्यस्त योर मोक्ष पदस्य सिद्धि। उनमें से किन में से? सर वासना और प्राण। वासना और प्राण नहीं, वो तो पीछे रह गए। उसके बाद यहाँ पे वापस से आ गए, चित्त और प्राण पे आ गए। ठीक है, जहाँ प्राण होगा वहीं मन होगा, जहाँ मन होगा वहीं प्राण होगा। तो यहाँ चित्त प्राण पे आ गए फिर से। तो उनमें से एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है, और एक की प्रवृत्ति पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है, एक को हवा पानी मिलेगा, मान लो आपकी चित्त और मन है, आपकी कुछ जैसे उसकी वृत्तियों के अधीन वो चीज आएगी, उस जोन में हो जाएगी, तो वो फल फ्लूत हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने से मतलब है कि मान लो आपने डाइटिंग कर रखी है और आपको मीठे का अभाव हो गया, और वो आपकी वृत्ति, वो वासना आपकी अभी है, जैसे वो वासना हावी होगी उस चीज पे, तो आप मीठे का टेस्ट कर लेंगे और फिर से आप उन वृत्तियों के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, जिनसे आप बचना चाह रहे थे, फिर आप उन्हीं में लिप्त हो गए। ऊपर वाले में बताया गया कि एक जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की होगी। ठीक है, जहां प्राण की होगी वहीं मन की होगी। इसमें बता दिया जहां नहीं होगी तो नहीं होगी। उनमें से एक का नाश होगा तो दूसरा भी नाश, दूसरे का भी नाश हो जाएगा, और एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाएगा। जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहेगा। जैसे मैंने बताया ना, अब इंद्रियां उसको आंख देखेगी, हाय मीठा, मीठा देखते फिर जीभ चलेगी, तो इंद्रियां है ना हमारी, ये तो चल पड़ेगा सब। और जब वे निरुद्ध हो जाते हैं तब मोक्ष पद का लाभ हो जाए। जब आपकी इंद्रियां का व्यापार जो है खत्म हो जाता है, ऊपर हमने पढ़ा था क्रियाधीन हो जाती है, तब जाके आपको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष पद, राजयोग, और ये जो सारे सारे जितने भी नाम दिए गए थे वो सब यहाँ आ जाए। मनोन्मनी, उन्मनी, यह कहने की एक विशेष शैली है। इससे इतना ही अभिप्रेत होता है कि यह मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है, नहीं तो ज्ञानान मोक्ष यह सिद्धांत बाधित हो जाएगा। रसस्य मनश्चैव चंचलत्वं स्वभावतः रसो बद्धो मनो बद्धम किम न सिद्ध्यति भूतले। पारद, पारद यानी के पारा। अब हमने नमक और हमने पानी भी पढ़ा है, उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, दूध और पानी पढ़ लिया, और यहाँ पे पारा और दे दिया। जैसे पारा और मन दोनों संभावतः चंचल है, जैसे हमारा मन चंचल है ऐसे ही पारा भी बहुत चंचल है। उसको आप हालांकि किसी मान लो पंखे के नीचे भी रखेंगे तो भी वो हिले डुलेगा पारा उसके अंदर से। थर्मामीटर देखा होगा आपने, पुराने जमाने में बुखार चेक करने का जो आता था, टंग के नीचे या अंडर आर्म में लगा के चेक करते थे, अभी भी रखते हैं बहुत सारे, तो ऑथेंटिक होता है। यदि पारा और मन स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में क्या नहीं सिद्ध हो सकता है। रसो बद्धो, रस का मतलब यहाँ पे पारा से दिया गया है। ठीक है, रस सस्य और दूसरा मन हो गया। रस सस्य मनश्च एव चंचलत्वं स्वभावतः, दोनों का चंचल स्वभाव होता है। रस बद्धो, ये पारे को अगर बांध दिया, उसको हमने स्थिर कर दिया, मनोबद्ध है, मन अपने आप रुक गया, वही चले वातम चिलम चित्तम की बात है। किम न सिद्ध्यति भूतले, इस भूतल पर ऐसा क्या सिद्ध नहीं हो सकता अगर दोनों को रोक दिया जाए तो। यानी कि मन और चित्त को दोनों को रोक दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, अचंचल कर दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि वो समाधि पालेंगे। समाधि पाली तो सब कुछ सिद्ध हो गया। उन्हीं चीजों को घुमा घुमा के बताया जा रहा है आपके सामने। सर पारा वो सर थर्मोमीटर, इसी को हाँ, कहते जो हैं पारा। बुखार टेस्ट करने का जो कांच का आता था ना इतना सा, आजकल तो डिजिटल वाले आ गए, उसको धो के जी सर। तो हाइड्रोस में रख के और टंग के नीचे या छोटे बच्चे के अंडर आर्म में लगा के बुखार चेक, वो बिल्कुल ऑथेंटिक रिजल्ट है उसका, वो मेजरमेंट उसकी सबसे अच्छी है, तो इसलिए उसको यूज करते हैं। पुराने डॉक्टर जो होंगे ना वो आज भी वही यूज करते हैं। बाकी कोविड के दौर में अलग अलग चीजें आ गई, वो गन सी आ गई, और ठीक है, अदरवाइज वो सबसे ऑथेंटिक है। तो पारा और मन दोनों संभावतः चंचल होते हैं। पारे को जोड़ दिया मन से, ऊपर वायु से जोड़ा था, अब पारे से जोड़ दिया है।
दोनों संभवतः चंचल हैं। यदि पारा और मन, मतलब एक पारा हिलेगा तो मन भी हिलेगा, मन नहीं हिलेगा तो पारा भी नहीं हिलेगा, और दोनों को रोक दिया जाए तो इस भूलोक पर, इस धरती में, इस पृथ्वी लोक पर ऐसा क्या है जो सिद्ध नहीं हो सकता। यानी कि वो मृत्यु को जीत लेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, ठीक है, समाधि उसकी लग जाएगी और वो सब कॉन्सेप्ट फिर आगे आ जाएगा। मूर्छितो हर्ते व्याधिन मृतो जीवयति सव्यम बद्ध खेचरताम खेचरताम धते रसो वायुश्च पार्वती। हे पार्वती, मूर्छित यानी कि गंधक शोधित पारद जो हो गया, ठीक है, और क्षीण, क्षीण यानी धीमी गति वाला, स्लो वाला प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे वो पीछे वाले श्लोक से जोड़ के देखते हैं हम। जैसे में बताया गया ना कि ऐसा फिर क्या हो जाएगा अगर इन दोनों को ठहरा दिया जाए। ये चंचल अवस्था में रहते हैं, इनका स्वभाव जो है चंचल है। अगर इनका स्वभाव हमने चेंज कर दिया तो भूलोक पर ऐसा क्या है जो सिद्ध नहीं हो सकता। तो उसमें फिर ये बता दिया कि सिद्ध होने में तो फिर व्याधियां भी नष्ट होनी है। ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है। मृत्यु भस्म किया हुआ पारद और लीन प्राण मनुष्य में जीवनी शक्ति देता है, और विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ ठोस यानी पारद और कुंभित प्राणवायु साधक को आकाश में गति का सामर्थ्य प्रदान करता है। यानी कि अगर ये चंचल रहते तो जीवनी शक्ति तो मिल ही रही है, चंचल होंगे, ठीक है। अगर इनको दोनों को हमने रोक दिया, पारद को ठोस बना दिया और प्राण को कुंभक के जरिए हमने उसको रोक लिया, तो क्या होगा, अंतर आकाश, आकाश गामिनी वो साधिका आकाश गामिनी बन जाती है, खेचरी बन जाती, सिद्धि उसकी हो जाती है। हमने कल पढ़ा था, याद है। याद है किसी को? सर ये तो सर बजरौली के पाठ में भी था सर, और खेचरी में भी था। हाँ, वही चीजें यहाँ पे दोबारा से बता दी। अभी तक वही चीजें चल रही हैं। इस 4th चैप्टर भी आपके सामने आया ही नहीं है, ठीक है। अगर वो पार्द वो जो है कुंभक के जरिए, वही चीज वही तो पढ़ी थी हमने 4th में, तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। कुंभक के जरिए प्राणवायु को रोक लिया और पारद जो है उसको ठोस बना दिया, जो चंचल है, लिक्विड फॉर्म में है अभी, उसको अगर ठोस बना दिया तो आकाश गमन की शक्ति, हमें गति का सामर्थ्य प्रदान हो जाता है। यानी कि समाधि लग जाती, समाधि के बाद तो आप भूलोक पे तो रहेंगे नहीं, ठीक है। वायु की क्षीणता, धीमापन सतत अभ्यास का स्थायी परिणाम है। प्राचीन रसायन विद्या के जानकारों का विश्वास था कि ठोस पारद को मुख में रख लेने पर व्यक्ति आकाशचारी हो सकता है, ठीक है। उनके अंदर कुछ ऐसी रसायन विद्या जो यहाँ पे लिखी, प्राचीन रसायन विद्या, कुछ हमारे ऐसे वैद्य होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ मिलाया, और पारे में अगर ये चीज मिलाई जाए तो उससे आकाशचारी हो सकता है। वे इस ठोस पारद के प्रभाव की तुलना प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास कुंभक के साथ कर रहे हैं, के परिणाम के साथ करते हैं, ठीक है। इस श्लोक में मूर्छित, मृत, बद्ध, खेचरता, ये सभी द्वैर्थ है, यानी कि सब एक ही चीज है। मन है स्थैर्य स्थिरो वायुस्ततो बिंदु स्थिरो भवेत, बिंदु स्थैर्यात् सदा सत्व पिंड स्थैर्य प्रजायते, स्थैर्यम प्रजायते। वही फिर बातें बता दी घूम के। मन की स्थिरता से प्राणवायु की स्थिरता होती है, उससे बिंदु स्थिर होता है, बिंदु की स्थिरता से शरीर में सदैव शक्ति जो है, शक्ति बिंदु को ही बोला गया है, शक्ति और तथा स्थिरता आती है, ठीक है। मन की स्थिरता से प्राणवायु की स्थिरता होती है, प्राणवायु से मन की स्थिरता होती है। एक चंचल होगा दूसरा भी होगा, एक को रोक लो दूसरा भी रुक जाएगा, उससे बिंदु स्थिर हो जाता है। बिंदु किसको बोला गया है? सोमरस को। सोमरस को। और अगर सोमरस स्थिर हो गया यानी कि रुक गया, तो शरीर में सदैव एक शक्ति, शक्ति किसको बोला गया है? सर वो सर आपने बताई थी शिव और शक्ति, और वो वाली शक्ति सर। शक्ति चालिनी की प्रायवाची में आएगा शक्ति, सर कुंडलिनी को। कुंडलिनी को, ठीक है। अगर बिंदु की स्थिरता हो जाती है तो आपकी कुंडली हो जाती है तथा स्थिरता आ जाती है, कुंडली खुल जाती है, आप ऊपर की तरफ चली जाती है आपकी प्राणवायु।
अब ये है, ये आपने पढ़ा हुआ है, इंद्रियाणाम मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथ स लयो नाद आश्रितम नादम आश्रितः। इंद्रिय का स्वामी मन है, ये आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा। जी सर। जी सर। और वहां से क्वेश्चन हर बार आता है, उसको याद रखना उस सीक्वेंस को। मन का स्वामी वायु है, ये आपने प्रथम उपदेश में पढ़ लिया, चले वातम चल चित्तम। वायु का स्वामी लय है और लय नाद पर आश्रित है, ठीक है। इंद्रियों का स्वामी मन है, ठीक है। मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है और लय का स्वामी नाद है। क्लियर है? यहाँ जी तात्पर्य सर। है कि इंद्रियां जो है मन के सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकती। इंद्रियां, उनको इंद्रियां अपनी एक्टिविटी तो करेंगी, बट मन कमांड देगा उनको कि आपने ये करना है। मन का काम होता है करने का ना करने का, और बुद्धि जो है उसका काम होता है फिर वो निर्णय लेने का, कर ये कर, वो बुद्धि करवाती है। मन आंतरिक प्राणिक क्रिया अर्थात वायु के बिना कार्य नहीं कर सकता, ये सही है, हमने पढ़ ही लिया। वायु के साथ साथ मन और इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियों के कार्य योगाभ्यास के द्वारा निरुद्ध होते हैं, इसे ही लय कहा गया है। इस विशेष स्थिति में साधक को एक आंतरिक नाद और अनाहत नाद सुनाई देता है, तब वह अपने आप से उस नाद में विलीन हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो योगाभ्यास के द्वारा निरुद्ध होते हैं। कौन से? हमारी कर्म इंद्रिया, हमारी ज्ञान इंद्रिया और हमारा मन। 10 के 10 हमारा ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और हमारा मन। मन के अंदर फिर वो चित्त बुद्धि और अहंकार तीनों आ जाते हैं। एकादश इंद्रिया हमारी, वो सब के सब जब वो निरुद्ध हो जाते हैं तब आपको वो नाद सुनाई देता है, तब आप उसमें विलीन होते हैं। क्या? सोयम मे वास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे मन प्राण लये कश्चिदानंद संप्रवर्तते। बस इस तक ही पढ़ेंगे हम। वह मत मतांतर के मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या ना हो, ठीक है। यहाँ पे फिर ये खुद ही उलझन में आ गई बात कि वह मत मतांतर, जो ऊपर सारी बातें बताई गई हैं मोक्ष के नाम से कि इससे मोक्ष मिलता है उससे मोक्ष मिलता है, ये कही जाने वाली वस्तु है या नहीं है इसका पता नहीं है, किंतु यह सत्य है। उनका तो कुछ पता ही नहीं कि वो मोक्ष है या नहीं है, बट ये जरूर पता है कि मन प्राण लय कश्चिदानंद संप्रवर्तयते। किंतु लेकिन ये सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से कोई अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। अनिर्वचनीय यानी कि जिसको वचनों से बखान ना किया जाए। अगर आप मन और प्राण को शांत करके बैठते हैं तो एक आपको सात्विक ऐसी वाइब आती है, या आप ऐसी एक ध्वनि आपके अंदर ऊर्जा, एक वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, जब आपका मन और प्राण शांत हो जाता है तब वो एक लय है, वो एक ध्वनि है, वो आपको शांत होके सुनाई देती है, उसी को ही नाद बोलते हैं। ये वास्तविक। अब मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता ये पता नहीं है, ये इन्होंने खुद बोल दिया। सौम्य वास्तव मोक्षाख्यो मास्तु वापी मतांतरे, ये एक मत है। मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या ना हो, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप मन और प्राण को शांत करके बैठते हैं तो एक ऐसी आवाज आपको सुनाई देती है जिसको आप वचनों से बखान नहीं कर सकते, उसका उस आनंद की आपको अनुभूति होती है, उसका आप महसूस कर सकते हो। प्राण लय देखने के लिए आपको श्लोक संख्या ये देखनी पड़ेगी 100 नंबर। सर लय और नाद, सर ये दोनों क्या है? एक ही चीज है, एक ही चीज है सर। इसमें प्राण के लिखा लय नाद के प्राण ऊपर के आश्रित लय है। होने से, प्राण के लय होने से यानी कि दोनों को मिलके एक साथ होके चलते हैं, जब वो मतलब शांत हो गए ना दोनों के दोनों, या तो अलग अलग चल रहे थे, प्राण उधर चल रहा था तो मन उधर चल रहा था, अब दोनों शांत हो गए, दोनों के लय होने से, लय यानी कि एक वेव बन गई उनकी, एक रिदम बन गया। जी सर। सब दोनों मिक्स हो गए एक साथ। हाँ, अब वो एक हो गए, शांत होके बैठ गए, एक ही जगह काम कर रहे हैं वो, ठीक है। जब ऐसा करते हैं तो कोई अनिर्वचनीय, जिसको वचनों से नहीं बखान किया जा सकता, उस आनंद की अनुभूति होती है। ये सत्य है।
लेकिन ये सत्य नहीं है या नहीं है, ये सत्य, इसका कुछ पता नहीं है कि मोक्ष नाम की कोई चीज होती है, या इन्होंने खुद बोल दिया। देखो आप कह रहे हो ले, ले का मतलब मोक्ष, वो मोक्ष जो है मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली कोई वस्तु है या नहीं है, इसका कुछ नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि मन और प्राण अगर आपके शांत हो गए तो आपके एक अलग सा आनंद की अनुभूति होती है, जो आप अनुभूत कर सकते हो ध्यान में, योग निद्रा में। ऐसा कर सकते हो आप, किसी भी वाइब में आप खो सकते हो, आप किसी के प्यार में खो सकते हो, किसी के उदासी में खो सकते हो। कईयों को गीत सुनना पसंद होता है, किसी को लिखाई, किसी को पढ़ना, सबके अपने अपने शौक होते हैं, अपने अपनी एक वाइब होती है। आप उसमें जाते हो, उसमें आपको आनंद आता है, तृप्ति होती है, आपकी आत्मा को सांत्वना मिलती है। अभी तक आपका 4th चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, और ये भी फिर वही बातें हैं, ये भी फिर वही बातें हैं, और ये काफी आगे जाके आपका शुरू होता है। ये वही बातें, जहाँ मन एकाग्र हो उसी का लय होता है, वहीं पर मस्तिष्क और जीव मात्र शाश्वत शक्ति दोनों अलक्ष्य ब्रह्म की विलीन हो जाते हैं। तो बाकी चीजों को हम कल पढ़ेंगे, अभी आप इन्हीं चीजों में उलझे हुए हो, ठीक है।